से है 10 का दम, मतलब मैं आपको 10 क्वेश्चंस दूंगी जिसमें आपके रीजनिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है वो कवर हो जाएंगे। देखते हैं 10 में से कितने नंबर आप लोगों के आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। मुझे ये बताइए, यदि P बाईं ओर से मतलब लेफ्ट साइड से, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, यदि P बाईं ओर से लेफ्ट साइड से 12वें तथा Q राइट साइड से या दाईं ओर से, राइट साइड से दाईं ओर से 25वें स्थान पर है, तो 30 व्यक्तियों में P और Q के बीच कितने बच्चे या कितने व्यक्ति बैठे होंगे? P और Q के बीच कितने व्यक्ति बैठे होंगे? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? कितने व्यक्ति बैठे होंगे? बताना है इसके लिए क्या होगा इसका उत्तर। ऑप्शन रुक जाओ थोड़ा सा, बस मैं भी दे देती हूं आप लोगों को। बनाए जाए, आ जाओ। आंसर क्या होगा इसका? 7, 6, 5, 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए? करिए। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं कम से कम आपको 30 सेकंड का समय दूंगी। करो जरा फटाफट से, बट सभी को करना है A to Z, जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं क्लास में, ठीक है? करिए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बनाया जाए, आ जाओ। 40 सेकेंड हो गए, काफी है। अब ये क्वेश्चन पहले चेक करो ओवरलैपिंग है या नहीं है। ओवरलैपिंग कैसे चेक की जाती है? तो ओवरलैपिंग चेक की जाती है यदि व्यक्ति की दी गई संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, व्यक्ति कम आए और रैंक ज्यादा आए, तो ये ओवरलैपिंग का केस होता है। व्यक्ति कितने हैं? 30, 1 को जोड़ दो 31। रैंक कितनी है? एक की है 12 और दूसरे व्यक्ति की है 25। कितनी हो गई टोटल? 37। 5 2 7, 2 और 1 3। 31 छोटा है 37 से, मतलब जब भी व्यक्ति की एक संख्या में जोड़कर व्यक्ति में, मतलब व्यक्ति कम आ जाए और रैंक ज्यादा हो जाए, तो ये ओवरलैपिंग का केस होता है। क्योंकि 30 व्यक्ति में मैक्सिमम 31 रैंक हो सकती है, 37 हो ही नहीं सकती। जो केस बन ही नहीं सकता मतलब ओवरलैपिंग का केस है। ओवरलैपिंग के केस में क्या होता है, आगे वाले व्यक्ति के भी आगे पीछे वाला व्यक्ति चढ़ के बैठ जाता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है। ओवरलैपिंग में लगाते हैं हम एक फॉर्मूला, टोटल व्यक्ति बराबर पहले वाले की रैंक प्लस दूसरे वाले की रैंक माइनस बीच वाला व्यक्ति माइनस के 2। चाहे वो टोटल व्यक्ति पूछे, बीच वाले व्यक्ति पूछे, आप इससे हर एक क्वेश्चन को निकाल सकते हो। आ जाओ लगा दो। व्यक्ति कितने दे रखे हैं टोटल? 30। पहले वाले की रैंक 12, दूसरे वाले की 25, बीच वाले व्यक्ति हमें निकालने हैं माइनस के 2। 30 बराबर 25 और 12 37, 37 में से 2 गए, बचेगा कितना? 35। 35 माइनस के बीच वाले बच्चे, तो बीच वाले बच्चों की संख्या कितनी आ जाएगी? 35 में से 30 गया 5। 5 बच्चे किसके बीच में बैठे हुए हैं? P और Q के। कितनों का सही है? रुको जरा देखूं मैं कमेंट, कितने स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आया है और जिनका नहीं आया है कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, दया उसको चेक करना, ठीक है?
5 वाले बिल्कुल सही हैं। आ जाओ, एक और बढ़िया क्वेश्चन आप सभी के लिए। सारे अच्छे क्वेश्चन होंगे, एक से बढ़कर एक, टोटल 10 क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ले लो मिसिंग नंबर का। 47, 58, 71, 79, 95, देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है। 107, 109, 108, 105। करिए और बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगेन हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको देने वाली हूं 30 सेकंड का समय। चलो अभी टाइमर चल नहीं रहा है, ऐसे ही मान के चलो। मिसिंग नंबर की सीरीज है, आपको अंकों को देखकर पहचानना है क्या हो रहा है इसके साथ। लगभग बराबर में चलेगी सीरीज तो अंतर निकाल लेना, तेजी से जा रही है तो मल्टीप्लाई कर देना, तेजी से घट रही है तो माइनस कर देना। ठीक है, बनाया जाए इसे। टाइमर चल ही नहीं रहा है, 30 सेकंड मान लेना भाई अपनी तरफ से। ठीक है, बनाए। आ जाओ। 47 में कितना जोड़ा जा रहा है? 8 में से 7 गया एक, 5 में से 4 गया एक, 11 जोड़ा। 58 में कितना जोड़ा कि 71 आ जाए? 11 में से 8 गया 3 और 6 में से 5 गया एक, 13 जोड़ा है। 71 में कितना जोड़ा कि 79 आ जाए? तो 8 जोड़ा गया है। और 79 में कितना जोड़ा कि 95 आ जाए? तो 15 में से 9 गया 6, 8 में से 7 गया एक, 16 जोड़ा जा रहा है। आगे क्या आएगा? अच्छा ये नंबर बनी तो बनी कैसे? आवाज आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आवाज में? बता देना मुझे, कोई दिक्कत कहीं पर भी होगी तो, है ना? 1 मिनट, चलो जी आ जाओ। अब देखो ये नंबर कैसे बने, 11, 13, 8, 16, संख्या बड़ी फिर घट गई, ये चेक करना पड़ेगा। ध्यान से देखो तो ये 11 कैसे बनेगा? 47 में इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़कर ऐड किया है। 4 में 7 को जोड़ा 11 आ गया। 5 में 8 को जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। 7 में 1 को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। 7 में 9 को जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। तो आगे 9 में 5 को जोड़ दीजिए। 9 में 5 को जोड़ोगे कितना आएगा? 14। और अब इस 14 को 95 में जोड़ दो। 14 को 95 में जोड़ोगे 109 आ जाएगा। 100% ऑप्शन बी 100% करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बन तो गया होगा खैर सभी का। आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा, पढ़ना है और बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कुछ इस प्रकार से। आ जाओ, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कुछ इस प्रकार से। यही है, आपको बताना है कि बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज या कितने ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? टोटल ट्राइंगल आकृति में कितने दिखाई दे रहे हैं? बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? गिन लीजिए आराम से और फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी ले लेना। ऑप्शन ले लीजिए, आंसर हो जाएगा इसका 28, आंसर हो जाएगा 30, आंसर हो जाएगा 32 या आंसर हो जाएगा 32 से भी ज्यादा। काउंट करो पहले बेसिक फिगर को और फिर छोटी छोटी आकृति को, लास्ट में सबको मिला देना। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आकृति में कितने दिखाई दे रहे हैं बताओ जल्दी से। बच्चा 109 होगा। अच्छा था ना, अभी सारे क्वेश्चन अच्छे आएंगे, काहे फिक्र कर रहे हो। 24 है, 16 है, 24 भी आ रहे हैं। मैंने तो 24 ऑप्शन भी नहीं दिया है। 24 24 24 24 ही तो नहीं है। बनाया जाए, आ जाओ।
पहले बेसिक फिगर को काउंट कर लेते हैं। भाई एक 24 भी ले लो, आप में से काफी सारे बच्चों का कहना 24 हो रहा है, तो एक ले लेते हैं। पहले बेसिक फिगर को काउंट कर लेते हैं। तो एक बेसिक फिगर ये दे रखी है, एक बॉक्स में, या एक बॉक्स को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 4। बड़ी वाली संख्या का 2 गुना कर लो, 4 दूनी 8 त्रिभुज यहां पे आ जाएंगे। एक बॉक्स वाली आकृति राइट साइड दे रखी है, 1 2 3 4। बड़ी वाली संख्या का 2 गुना कर लो, 8 त्रिभुज यहां पे आ जाएंगे। जब आप दोनों त्रिभुज को आपस में चिपकाओगे तो एक बनेगा नीचे बड़े वाला और एक ऊपर बड़े वाला। 2 त्रिभुज ऊपर नीचे मिला के नीले वाले आ गए। कितने हो चुके हैं अभी तक? तो 8 हो गए हैं लाल वाले ट्रायंगल, 8 और 8 16, और 2 हो गए हैं नीले वाले त्रिभुज। ठीक है जी, 18 हो चुके हैं। आगे आ जाओ। आगे हम यहां पर देखेंगे बेसिक फिगर को। एक छोटे वाली आकृति ये रही, एक ट्रायंगल। एक छोटे वाली आकृति ये रही, 2 ट्रायंगल, 2 त्रिभुज हो गए। जब मैंने इस छोटे वाली आकृति को बीच वाली आकृति से मिलाया तो एक बड़े वाला ट्रायंगल ये बन गया, 3 हो गए, और एक बड़े वाला ट्रायंगल राइट साइड में बन जाएगा, 4 हो गए। तो हरे वाले मुझे 4 त्रिभुज मिल गए। और बेसिक फिगर मुझे दिखाई थी ऊपर की तरफ, कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 और 2, 3 त्रिभुज यहां पे आ गए। एक बेसिक फिगर है ये पूरे बड़े वाली, कितने पार्ट में डिवाइड है? तो ये वाला हिस्सा 1 और ये वाला हिस्सा 2 और ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल 3, 3 ये हो गए। 3 और 3 6 त्रिभुज यहां पे भी आ गए प्लस। और बताओ, और भी हैं? और भी हैं। और थोड़ा ध्यान से देखो तो सारी आकृतियों को आपस में चिपका दो, तो एक बड़े वाला ट्रायंगल पिंकी पोंकी बन जाएगा ये लेफ्ट साइड में, और एक बड़े वाला ट्रायंगल पिंकी पोंकी बन जाएगा राइट साइड में। 2 त्रिभुज पिंक कलर के भी आ गए। और कोई ट्रायंगल कहीं से कहीं तक का बन रहा है? और तो नहीं बन रहा। बीच वाले गिन लिए, इससे जितना बन सकता था ये भी गिन लिया, बीच वाले से जितना बन सकता था ये भी गिन लिया, सब गिन चुके हैं हम। टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? काउंट करो तो 8 2 10, 4 और 6 10, 8 और 2 10, कितने हो गए? 10 10 10, टोटल 30 त्रिभुज होंगे, 30। इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी दिखाई देगी? 30। किसका आया है 30? जरा बता दो मुझे एक बार। मैम 28 निकल रहे हैं ना, 30 होंगे, 33 होंगे। इतनी पिटाई पिटाई भैया, 3 किसको और दिख रहे हैं? हाँ, 30 से ज्यादा किसको दिख रहे हैं जरा मुझे बताओगे? 33 किसको दिख रहे हैं? मुझे तो 30 दिख रहे हैं यहाँ पे। और कौन सा नया ट्राइंगल दिख गया आपको जो हमें नहीं दिखा? बताओ, हो सकता है कोई ऐसा रह गया हो, बट मैंने तो 100% काउंट किया। अब ये वाली आकृति वो ऐसे ही बनाकर दे सकता है। मैंने आपको इस तरीके से बनाकर दी ना, मैं आपको बताती हूँ 30 ही होगा बच्चा। मैंने आपको आकृति इस तरीके से बनाकर दी ना, वो आकृति को कैसे कैसे बनाकर दे सकता है? वो सेम आकृति को इस तरीके से बनाकर दे सकता है। सेम आकृति को इस तरीके से बनाकर दे सकता, ये तो मैंने बनाई दी। सेम आकृति को इस तरीके से बनाकर दे सकता है। और एक क्वेश्चन जो टीसीएस वालों ने पूछा था, ये दोनों सेम ही है, इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, उल्टी लटका दी बस। एक क्वेश्चन जो टीसीएस के थ्रू पूछा गया था वो क्या था? वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनाया गया था। अगर मैं आपको बड़े ध्यान से समझाऊं, जिसने पेपर दिया होगा उनको याद भी होंगे क्वेश्चन। एक इस प्रकार से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था इस प्रकार से, याद आया कुछ कुछ? एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। पूछा था इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज होंगे? तो मुझे बताओ, अभी हमने निकाला 30 त्रिभुज इसमें भी है, और जाहिर सी बात है सेम आकृति है, 30 त्रिभुज इसमें भी होंगे। जब दोनों को मिला दोगे तो 30 त्रिभुज ऊपर बनेंगे और 30 ट्रायंगल नीचे बनेंगे, तो टोटल ट्रायंगल आकृति में हो जाएंगे 60। आंसर था, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मैंने छोटे पार्ट में पूछा, पहले ये समझ लोगे फिर तो ये बना ही दोगे। चले आगे, आ जाओ नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए आंसर करके बताना है, फटाफट फटाफट से आ जाइए।
कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा नंबर का क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार से, यदि किसी प्रकार से डक को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है भाई? डक ले लो और एक मोप ले लो, या ऐसा ले लो, मोर ले लो, ठीक है, और एक ले लीजिए टेल। यदि किसी प्रकार से डक को लिखा जाता है 1624, 1624, पहचान ही लोगे जब मैं इतना टाइम लगाऊंगी तो, चलो कोई बात नहीं। यदि मोर को किसी प्रकार से लिखा जाता है 691214, तो टेल को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन मैं आपके सामने बनाती हूं तो पहचान ही लेते हो, लिखा होता तो थोड़ा शायद सोचते। चलो बता दो भाई जल्दी से, करिए फटाफट से बताइए। टाइमर आया नहीं आया हमारा? इसमें ऑप्शन नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग है। पकड़ो और बताओ। टोटल होंगे 10 क्वेश्चन, जिसमें से चौथा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। हाँ 60 टोटल, 6 नहीं 33 नहीं होंगे बच्चा, आप जो काउंट कर रहे हो शायद, जो आप काउंट कर रहे हो ना 33 जिसने बताया है, आपने शायद ना कुछ त्रिभुज डबल दो बार गिन लिया। चेक करना एक बार चेक करना, आ जाएगा। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, सीखोगे तभी तो सही करोगे। करिए जी जी, इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है, करो फटाफट से, फिर एक दो क्वेश्चन और देती हूं मैं आपको। समय करें समाप्त, आ जाओ। इसने बोला यदि किसी प्रकार से डक को लिखा जाता है 1624623, यदि किसी प्रकार से मोर को लिखा जाता है 691214, तो उसी प्रकार से टेल को क्या लिखा जाएगा? एबीसीडी याद है? बस कई दिक्कत होगी। अपोजिट एबीसीडी याद है आप सभी को? अपोजिट ए टू जेड, बाय द वे, क्रैक्स और माउंटेन ड्यू, यू, फूक मार के उड़ा देंगे, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जोकर क्वीन, कानपुर, लो चली में, मन की बात, ये सब एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं, अपोजिट एबीसीडी होती है। के का अपोजिट होता है कानपुर, पी आता है 16 पे, सी का अपोजिट होता है क्रैक्स, एक्स आता है 24 पे, यू का अपोजिट होता है एफ, एफ आता है 6 पे, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू आता है 23 पे। रिवर्स करके अपोजिट अक्षरों के नंबर को लिखा गया है। ई का अपोजिट यू, वी आता है। ओ माय गॉड, यहां पे देखो क्वेश्चन बना रही थी सामने, गड़बड़ हो गई है। यहां 22 कर लेना। जब नाश्ता पानी करके आप क्लास नहीं लेते हो, वो भी त्योहारों के समय, तो ऐसा ही होता है, 22 की जगह 6 दिखाई देता है कभी कभी। चलो, ई के अपोजिट आता है वी, यू 22 पे, आगे आ जाओ। आर के अपोजिट क्या आएगा? इंडियन रेलवे, आई 9 पे आता है। ओ के अपोजिट लो चली में, एल 12 पे आता है। एम के अपोजिट मन की बात, एन 14 पे आता है। तो यहां पे ई के अपोजिट आ जाएगा यू 22 पे, एल के अपोजिट लो चली में, ओ 15 पे, ए के अपोजिट ए टू जेड, जेड 26 पे, टी के अपोजिट आता है जी टी रोड, जी 7 पे। तो रिवर्स करके विपरीत अक्षर के नंबर को लिखा गया है। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 22, 15, 26, 7 विल बी द राइट आंसर। तो ये मैं तरीका बता रही हूं कैसे कैसे बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? पूरा एक चैप्टर घूम जाएगा इसमें। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए बताइए आंसर क्या हो सकता है, बनाया जाए। मुझे बताइए आप, एक तो नॉर्मल बता दो क्वेश्चन मुझे, 7:30 बजे दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 7:30 बजे दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का, कितने कोण का एंगल बनेगा? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो सकता है? करिए जल्दी से बताइए।
क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से करके बताओ। बताओ 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 क्या हो सकता है इसमें। तो 7:30 दोनों सुई, जब भी समय देकर वो एंगल पूछवाता है तो 30 घंटे माइनस के 11 मिनट अपॉन 2 कर दो। घंटे दे रखे हैं 7 बजकर और मिनट दे रखा है 30 मिनट, पुट कर दो वैल्यू को। 30 घंटे मतलब 7 माइनस 11 मिनट मतलब 30 अपॉन 2। 30 को 2 से करेंगे डिवाइड, आ जाएगा 15, 7 तिया आ जाएगा 21, 210 में से 165 को माइनस कर देना, उत्तर क्या आ जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 45 डिग्री विल बी राइट आंसर। कई बार 45 डिग्री नहीं दिखाई देगा, तो या तो वो आपसे इंटीरियर या अंदर वाला एंगल पूछता है, इंटरनल एंगल, तो वो 45 डिग्री आया है। अगर 45 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो वो एक्सटर्नल बाहर वाला एंगल पूछेगा। बाहर वाला एंगल कैसे निकाल सकते हैं, तो टोटल सर्किल होता है 360 डिग्री का। अगर मैं 360 डिग्री में से अंदर वाला 45 डिग्री माइनस कर दूं तो मुझे एक्सटर्नल एंगल मिल जाएगा, बाह्य कोण मिल जाएगा। 10 में से 5 गया बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1 और 3, तो बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल है 315 डिग्री, इंटरनल एंगल है 45 डिग्री। दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन में दिख जाएगा। अगर दोनों दिख जाएंगे तो आंसर ए और बी दोनों होगा। क्लियर है? ये तो ठीक था क्वेश्चन, आसान था, मतलब बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन 6 आपको क्या दे रखा है यहां पे, इसने दिया 7:30 से 8 बजे के बीच किस समय 90 डिग्री का एंगल बनेगा। किस समय 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। अगेन आपको समय दिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड, बट आंसर सभी का आना चाहिए A to Z। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर क्लास देख रहे हैं करो जल्दी से और बताओ। 7:30 से 8 बजे के बीच किस समय 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्या हो सकता है इसका आंसर। पहले 10 क्वेश्चन कर लो ये, फिर बातें करती रहना अच्छे से, ठीक है। आ जाओ, 30 सेकेंड से ज्यादा हो गया। तो 90 डिग्री का एंगल वो जब भी पूछता है, कैसे निकाला जाए, या 90 डिग्री छोड़ो किसी भी, जब एंगल देकर समय पूछता है तो कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला होता है 2/11, 1 प्लस 1 बार a प्लस बी, और 2/11 1 बार a माइनस बी। एक बार a माइनस बी कैलकुलेट कर लो, एक बार a प्लस बी कैलकुलेट करो। मैं दोनों बता रही हूं ताकि आपको चीजें रिमाइंड हो जाए दिमाग में एग्जाम से पहले। मैडम ये ए बी क्या होता है, कुछ भूल चुके होंगे लोग, आ जाओ। ए की वैल्यू होती है छोटे वाले समय में 30 डिग्री की मल्टीप्लाई कर दो। 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो छोटा समय कौन सा है, 7:30 या 8, तो 7:30। 7:30 का केवल 7 ही उठाना, छोटा समय 7 ही माना जाएगा, 7। तो छोटे वाले समय में 7 बज के 7 से 30 डिग्री की मल्टीप्लाई करो, 7 तिया हो जाएगा 210 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 210 डिग्री। बी की वैल्यू क्या होती है, जो एंगल क्वेश्चन में दिया जाता है या पूछा जाता है। कौन सा एंगल पूछा है कि 90 डिग्री कब बनेगी, तो बी की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। तो यहां पे एक बार 210 में 90 डिग्री जोड़ देना, एक बार 210 से 90 डिग्री घटा देना, कैलकुलेट कर लो। तो 2/11 गुणा 210 में से 90 गए, कितना बचेगा, 120।
कितना आ गया 120 दूनी 240 बटे 11। 11 के टेबल से करोगे डिवाइड, 11 दूनी आ जाएगा 22, बचेगा 20, 11 एकम 11 बचेगा 9 बटे 11। एक समय आ गया 7:21 सही 9 बटे 11 पर दोनों सुई के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और एक समय आ जाएगा 2 बटे 11, 210 में 90 को जोड़ोगे 300 आ गया, 300 दूनी 600 बटे 11, कैलकुलेट कर लो। 11 600 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 पंजे 55 बचेगा 50, 11 चौके 44 बचेगा 6। एक समय आ जाएगा 54 सही 6 बटे 11, मतलब 7:54 सही 6 बटे 11। अब मुझे बताइए, क्योंकि ये जो निकल कर आता है ना फॉर्मूले से, ये मिनट आती है निकल के। इसने क्वेश्चन में पूछा था 7:30 से 8 बजे के बीच, तो 7:30 से 8 बजे के बीच कौन सा समय होगा? 7:21, 7:30 से पहले बज चुके हैं, तो ये नहीं हो सकता। 7:30 के बाद और 8 बजे से पहले 7:54 बचेंगे। ऑप्शन तो कुछ था ही नहीं, आंसर हो जाएगा ये सही। 7 से 8 के बीच में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक 7:21 सही 9 बटे 11 पर, एक 7:54 सही 6 बटे 11 पर। हमसे पूछा था 7:30 के बाद और 8 से पहले, तो आंसर आ जाएगा 7:54 सही 6 बटे 11। हो गया, क्लियर है, बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा। करिए फटाफट से, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बनाया जाए, आ जाओ। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यदि 3 मार्च 2004 को बुधवार था, वेडनेसडे, तो आपको बताना है क्या? आपको बताना है, क्या बताना है? 14 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और जिसने इसका आंसर बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर दिया फिर तो मजे ही मजे, मतलब मौज जाए। आंसर हो जाएगा इसका थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार, फ्राइडे मतलब शुक्रवार, मंडे मतलब सोमवार, या फिर आंसर हो जाएगा इसका नन ऑफ दी अबव। हो सकता है कुछ और ही आए। आराम से निकालिए, अगेन 30 सेकेंड का समय आपके पास, निकालो और बताओ उत्तर क्या हो सकता है। करिए जरा एक बार जल्दी से। क्या चीज नहीं समझ में आई? एक बार और बताओ। बच्चा केवल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है उसमें। चलो इसको कर लो, फिर मैं दोबारा से बता देती हूं। एक बार इसको कर लो, मैं दोबारा से बता दूंगी, डोंट वरी, ठीक है? इस वाले को करो पहले। बना? आ जाओ, काफी टाइम मिल गया भाई, इसमें तो बन ही जाना चाहिए था। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग मोड़ लेती हूँ। कैसे? इसने पूछा 3 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा, तो पहले मैं तारीख और महीने सेम रखती हूँ, साल चेंज कर लेती हूँ। 3 मार्च का 3 मार्च रखा, बस 2004 से मैंने 2008 को चेंज कर लिया। तो पहले मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूं, साल का अंतर है। अच्छा, 2004 से 2008 के बीच में कितने साल बीते? 4 साल बीते। एक 2004 का साल गया, 2005, 2006, 2007। अच्छा, 2004 लीप ईयर है। लीप ईयर में 2 दिन को जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? एक दिन होते हैं फरवरी वाले एक्स्ट्रा, और एक दिन होता है साल के अंत वाला। ध्यान
रखना, हम 3 मार्च 2004 से काउंट कर रहे हैं, तो फरवरी तो काउंट ही नहीं हो रही। मैं 3 मार्च के बाद के महीने गिनूंगी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो मैंने तो फरवरी गिनी नहीं। तो इसलिए 2004 के फरवरी वाला दिन एक्स्ट्रा एक काउंट नहीं किया जाएगा। 2004 लीप ईयर है, फिर भी हम इसमें साल के अंत वाला ही दिन काउंट करेंगे, क्योंकि फरवरी तो बीत चुकी है, इसलिए फरवरी काउंट नहीं की जाएगी। तो 2004 में एक ही दिन काउंट होगा। साधारण साल के अंत में एक ही दिन काउंट होता है। अब आती है बारी 2008 की, कि आप सभी को पता है कि 2008 लीप ईयर होता है। लीप ईयर में फरवरी का एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। मेरे को यहां पे 2008 भी देना पड़ेगा, क्योंकि 2008 लीप ईयर है, लीप ईयर के अंत में 2 दिन जोड़े जाते हैं। एक होता है फरवरी वाला एक्स्ट्रा दिन और एक होता है साल के अंत वाला। तो अभी साल का अंत तो हुआ नहीं है 2008 का, लेकिन 3 मार्च से पहले फरवरी बीत चुकी है लीप ईयर की, इसलिए मुझे 2008 का जो फरवरी वाला एक दिन होगा वो काउंट करना पड़ेगा। तो टोटल कितने दिन गिनने पड़ गए हमें? 1 2 3 4 5 दिन हमको यहां पे एक्स्ट्रा मिल गए। 5 दिन जोड़ लेना, आगे जाएंगे तो जोड़ लेना, पीछे जाएंगे तो माइनस होता है। वेडनेसडे में 5 दिन जोड़ो, क्या आ जाएगा? वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो जब मैंने बुधवार में 5 दिन जोड़ा तो मेरे पास आ गया मंडे, सोमवार। पर सोमवार अभी इसका आंसर नहीं बनेगा, रुको जरा। सोमवार मेरा आया 3 मार्च 2008 को सोमवार है, तो 14 अप्रैल 2008 को क्या होगा? अब इन दोनों को कंपेयर कर लो। कितने महीने बीते? केवल 2, मार्च का महीना और अप्रैल का। मार्च के महीने में टोटल कितने दिन होते हैं? टोटल 31 दिन होते हैं, जिसमें से 3 दिन तो जा चुके हैं। बाकी बचे मार्च के महीने में कितने दिन? 28 दिन। अप्रैल के महीने में केवल 14 दिन ही ले लो, क्योंकि जितने दे रखे हैं। 7 से डिवाइड करो या जोड़कर 7 से डिवाइड कर लो, जैसा मन करे वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने जोड़ा, यहां पे पता चला मुझे 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12, एक हासिल, 2, 3 और 1 4। 7 से डिवाइड करेंगे, हमें चाहिए होता है रिमाइंडर, और हमें पता है कि 7 छिक्का 42 होता है, तो ये कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 3 मार्च 2008 को जो दिन पड़ा था 0 जोड़ दो, वही दिन 14 अप्रैल 2008 को पड़ेगा, सोमवार, मंडे। 100% सही आंसर है। अब कितनों का ये 100% सही आंसर आया, जरा मेरे को बता दो एक बार। कितनों का 100% सही आंसर आया है, ये बताओ पहले। मंडे मंडे, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। आता आपको सब कुछ है, ठीक है, बस अपने ऊपर नहीं विश्वास रखते हो। बच्चा जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, बहुत ही ध्यान से, केवल कैलकुलेशन है इसके अंदर। क्लॉक वाला मैंने चैप्टर कराया हुआ है, क्लॉक वाले चैप्टर में जाकर एक बार क्लास को पूरा जरूर देख लेना, ठीक है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका, जब एंगल देकर समय पूछता है तो 2/11 एक बार a माइनस के भी, 2/11 एक बार a प्लस के भी। a की वैल्यू होती है छोटे वाले समय में 30 डिग्री की मल्टीप्लाई। छोटा समय है 7, तो 7 में 30 की मल्टीप्लाई करी, 210 आ गया, 7 या 21। a की वैल्यू आ गई 210। b की वैल्यू क्या होती है? जो एंगल पूछा जाता है, 90 डिग्री पूछा गया है, तो b की वैल्यू हमने 90 डिग्री लिख दी। एक बार 210 में से 90 को घटाया, 120 आ गया। एक बार 210 में 90 को जोड़ेंगे, 300 आ जाएगा। फिर तो केवल कैलकुलेशन ही थी, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। देख लेना एक बार दोबारा से, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बताना। कितने हो गए? 6, तो ये 7वां क्वेश्चन होगा। 7 क्वेश्चन हमारे यहां पर हो चुके हैं, बचे केवल 3 क्वेश्चन। आ जाओ, उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर हीरा, पढ़िए और बताइएगा उत्तर क्या होगा। किसका दिया जाए? कोडिंग रिकॉर्डिंग हो गया, और मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन मैं और ले लेती हूँ, ठीक है। आप में से काफी सारे बच्चों का कहना था मैं मिसिंग नंबर के क्वेश्चन और बता दूं, तो चलो रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बस।
चलो बढ़िया सा लिया जाता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बस 1 मिनट रुकना। इसमें तो दिख ही नहीं रहा कुछ। चलो लेटर सीरीज लेते हैं, ठीक है, रुक जाओ, अभी एक अच्छी सी सीरीज ढूंढती हूँ मैं, उसको देती हूँ फिर। आप बताइए, आपको दे रखा है LNPRTV, ठीक है, और आगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। F आएगा, X आएगा, V आएगा, N आएगा। इसको कर दो 8 में से कम एक क्वेश्चन तो थोड़ा सा ऐसा लगे फ्रेंडली है। इसको करिए जल्दी से, इतना मैं सीरीज निकालती हूँ आपके लिए बहुत बढ़िया वाली। इसको तो खैर कर ही दोगे आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करिए जल्दी से इसे फटाफट से और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर आगे का दिया जाए क्वेश्चन बढ़िया सा आपको। निकला? इसमें ज्यादा कुछ परेशान होने का था नहीं, आ जाओ। देखो L आता है 12 पे, N आता है 14 पे, P 16 पे, R 18 पे, T 20 पे, V 22 पे, तो 24 पे X आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। +2 +2 +2 +2 कुछ भी नहीं है, +2 की सीरीज बस इसने चला रखी है। आंसर आ गया 24 पर आता है X, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आओ एक क्वेश्चन मिला थोड़ा सा बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के लिए, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। दिया हुआ है आपको CA-PCAA-CAA। आपको बताना है फिलिंग द ब्लैंक में कौन से लेटर को भरा जाए कि ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। फिलिंग द ब्लैंक में कौन से लेटर को भरा जाए कि ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। करिए फटाफट से, अगेन 30 सेकेंड है आपके पास। लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, कौन से शब्द को भरे या कौन से अक्षरों को भरा जाए कि लेटर सीरीज कंप्लीट हो जाए। करो जल्दी से, बताओ इसका आंसर। बताइए फटाफट से, इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बनाया जाए, कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही है तो उसे पकड़ लेना। जैसे सी के बाद डबल ए, सी के बाद डबल ए, तो सी के बाद डबल ए आएगा। सी के बाद डबल ए, सी के बाद डबल ए, तो सी के बाद डबल ए आएगा। डबल ए के बाद पी, डबल ए के बाद पी, तो डबल ए के बाद पी आएगा। डबल ए के बाद पी आएगा। हमारा सेम लेटर रिपीट हो रहा है, सी डबल ए पी, सी डबल ए पी, सी डबल ए पी, सी डबल ए पी और सी डबल ए पी। कौन कौन से अक्षरों को आपको लिखना पड़ गया। APPC, APPC, ऑप्शन सी 100% सही आंसर होगा, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर, आपके स्क्रीन पर ये रहा 10 के दम का ये लास्ट क्वेश्चन है, करना है आंसर बताना है। यदि P अपने घर से, यदि P अपने घर से एग्जाम सेंटर पहुंचता है या एग्जाम सेंटर के लिए निकलता है, एग्जाम सेंटर के लिए निकलता है, वह पहले राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, अंत में पी का चेहरा, अंत में पी का चेहरा यदि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, नॉर्थ वेस्ट को हिंदी में बोलेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ है, तो पी ने किस दिशा में चलना शुरू किया था। पी ने किस दिशा में या किस दिशा की ओर, पी ने किस दिशा की ओर चलना शुरू किया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
पी ने किस दिशा की ओर चलना शुरू किया था? आंसर क्या होगा बताओ फटाफट से करके सभी। अगेन 30 सेकेंड है आपके पास और 10 के दम का ये है लास्ट क्वेश्चन आज का। देखें जरा कितने स्टूडेंट्स का सही आंसर होगा यहां पे। करो जी बताओ, स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन बतानी है, लास्ट वाली इन्होंने दे रखी है। बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? समय खत्म किया जाए, आ जाओ। तो क्या यहां ट्रिक लग सकती है जो पढ़ी थी हमने? बिल्कुल लग सकती है। जब भी आपको लास्ट वाली डायरेक्शन देकर पहले वाला पूछा जाए या पहले वाली डायरेक्शन देकर लास्ट वाला पूछा जाए तो आराम से ट्रिक लगा सकते हो। स्टार्टिंग की पोजीशन हमको निकालनी है और एंड वाली मुझे दे रखी है कि उसका चेहरा नॉर्थ वेस्ट में है। कितने बार लेफ्ट राइट मुड़ा है? तो पहले राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट, लेफ्ट राइट, दो बार लेफ्ट और फिर राइट, और एंड वाली पोजीशन इसकी दे रखी है नॉर्थ वेस्ट। यही है ना? राइट दो बार लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट राइट, दो बार लेफ्ट फिर राइट। जब आप इसको पीछे से आगे की तरफ ले जाओगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले आप अपने राइट मुड़े, अब आपको वापस उसी डायरेक्शन में जाना है तो आप जस्ट लेफ्ट मुड़ोगे, अपोजिट। तो जब हम उल्टा जाएंगे तो सारी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। लेफ्ट को बना दो राइट और राइट को बना दो लेफ्ट, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट। पहले वाली मुझे जितनी भी पोजीशन दे रखी थी उन सबको हटा दो। अब इनमें देखा जाएगा जो अपोजिट डायरेक्शन है वो कट जाएगी। लेफ्ट कट जाएगा राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट, लेफ्ट से। बचा केवल एक बार राइट। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, नीचे वाला होता है साउथ डायरेक्शन, ये होती है वेस्ट, ये होती है ईस्ट, ये होती है नॉर्थ। यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, जब आप उसको उसके 90 डिग्री दाईं और राइट साइड मोड़ोगे तो उसकी दिशा कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा? उसका फेस आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। व्यक्ति पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में था, उत्तर पूर्व डायरेक्शन में था, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्वेश्चन में खत्म कर देते कि राइट से लेफ्ट गया, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। एक बार लेफ्ट बचा पर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट का उल्टा चलना पड़ेगा राइट। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। तो जब आप नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री राइट साइड घूमोगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन मिलेगी, उत्तर पूर्व। 100% सही आंसर होगा। तो कुछ भी नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन को डील आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे मतलब आज का होमवर्क मैं आप लोगों को दे रही हूं, आंसर आप लोगों को बढ़िया तरीके से करके बताना होगा। क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है पढ़िए और बताइए। यदि 50 बच्चों में गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 3:2 है, ठीक है। अमन क्लास में 25वें नंबर पे है, 25वें स्थान पर है। यदि अमन के ऊपर 10 लड़के बैठे हैं तो अमन के नीचे कितनी लड़कियां बैठी होंगी? अमन के नीचे कितनी लड़कियां बैठी होंगी? ठीक है जी, कितनी लड़कियां, कितनी गर्ल्स बैठी होंगी?
इसका आंसर आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर जरूर बताना है, और ये आपके लिए आज का होमवर्क है। आशा है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है जी, बताइएगा जरूर क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया क्वेश्चन थे जिसमें आपका पूरा रिवीजन हो गया होगा, और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आप सभी स्टूडेंट्स को आपके आपके अपने एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है एज अ होमवर्क, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। एक बार ये बताओ मुझे, चलो दिख रहा है ना क्वेश्चन, पता चले क्वेश्चन ही विजिबल नहीं है, अब दिख रहा है पूरा। चलो, तो आंसर सभी को ऑफलाइन कमेंट कर, मतलब आंसर सभी को बताना है कमेंट करके। ठीक है जी।